हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए और उनमें से मेरे कितने क्लियर हुए और मैंने क्या स्ट्रेटजी, मेरी क्या बुक लिस्ट थी। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, और जो अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो अभी एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई हुई है। ठीक है, जिसमें हम 199 के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसे 5 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें कि आपका इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा, आपको किस तरह से इंप्रूव करना। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। देखो, जो मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं उसमें आता है CDS, एफकेट। CDS मैंने 3 बार, एफकेट मैंने 7 बार, एफकेट मैंने 8 बार दिया था टोटल। ठीक है, एक फ़र्स्ट टाइम जो हमारा तब ऑफलाइन होता था OMR में, तो उस टाइम मेरा वो फर्स्ट एग्ज़ाम था। एफकेट मैंने पहला एग्ज़ाम मैंने एफकेट का दिया हुआ, तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं हुआ था। उसमें कुछ पंगा हो गया, रोल नंबर की होता था, मतलब उसकी वजह से मेरा चेक नहीं हुआ था। और एफकेट वाले एक लिस्ट भी निकालते हैं जिसमें रिजेक्टेड होते हैं ना, जो जिनके पेपर चेक नहीं हुए होते, उनकी लिस्ट होती है, उसमें मेरा नाम था। तो ये सब था, और बाकी 7 के 7 बार मेरा एफकेट हो गया। 3 बार मैंने CDS को क्लियर किया हुआ। उसके बाद जैसे ही मेरे इसके अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद मैं आ गया JKSSB पे। ठीक है, तो JKSSB का जो मेरा पहला एग्ज़ाम था वो था एक्सटेंशन एजुकेटर का। ठीक है, उसमें मेरा 97 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दिया था क्या बोलते हैं हमारा JKPSI का। ठीक है, इसका जो फर्स्ट जो हुआ था उसमें मेरे 115 मार्क्स थे, रैंक था 300 समथिंग था, 300 समथिंग। फिर जो सेकंड था JKPS सेकंड, तो उसमें मेरे मार्क्स थे 123 और रैंक था 85, आई थिंक 85 84 ऐसे था। ठीक है, उसके बाद अभी फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट का। ठीक है, इसका जो पहला हुआ था उसमें मेरे 74 मार्क्स थे, और तब हमारा JKPSI 1 ये साथ साथ ही हुए थे एग्ज़ाम। ये शायद 10 को हुआ था, 10 मार्च को, और ये 27 को हुआ था, या ये 10 को हुआ था, मतलब एक ही मंथ में हुए थे ये। तो तब मेरा मेन फोकस था JKPSI में, और यहाँ फाइनेंस में अकाउंट्स नहीं पढ़ा था, स्टैट्स नहीं पढ़ा हुआ था, तो ऐसे ही सर पेपर दे दिया था, लेकिन अलग से तैयारी नहीं की थी। इस बार फाइनेंस का भी दिया, अकाउंट्स दिया, अकाउंट्स पढ़ के दिया, तो इसमें मेरा इस बार फाइनेंस में हो गया सिलेक्ट। ठीक है, तो फाइनेंस का मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो SI का JKPSI का क्लियर किया हुआ है। मार्क्स दे सकते हो 123 115, दोनों में कंसिस्टेंट अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये था अभी तक का मेरा जो एग्ज़ाम। हाँ, KS का भी दिया मैंने प्री, उसमें 2 बार मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। ठीक है, मेंस तो पहली बार तो मेरे सारे पेपर ही नहीं दे पाया था। दे पाया क्या, मतलब मैंने दिए ही नहीं थे। ठीक है, और अभी भी ऐसी चल रही है थोड़ी बहुत तैयारी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या बुक लिस्ट, मतलब कहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, बुक लिस्ट देखो, सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप लूसेंट या फिर एक तरुण गोयल की आती है, ये तरुण गोयल की आती है, जनरल नॉलेज की बुक आती है, वो आप परचेज करते हो, वहाँ से आप स्टार्ट करो। वहाँ से क्या होगा, एक ओवरव्यू मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट का। ठीक है, ओवरव्यू मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट का, तो इसमें आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने देखो JKSSB एग्ज़ाम्स करने हैं तो आप क्या करो, लूसेंट इन दोनों बुक को ना पूरा अच्छे से पढ़ लो 3-4 बार। ठीक है, पढ़ लो, अपने नोट्स बना लो। ठीक है, उसके बाद फिर MCQ दो। आपके मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स जैसे अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो उसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में जो GK है विद रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस टू UT, वो वाला तो नहीं हुआ इसमें। ठीक है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या करो, कोई भी एक बंदे का कंप्यूटर पकड़ो, नोट्स बनाओ। देखो, हर बंदा क्या करता है कि अलग तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने, नोट्स बना के आप उनको रिवाइज़ करो, और फिर MCQ करो। MCQ में जैसे आपको नई चीज़ मिलती है आप उसको उन नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। समझ लगे? तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे लेट सपोज कंप्यूटर पढ़ा किसी ने अरिहंत से, एक मेरा बच्चा बोल रहा सर अरिहंत से किया लेकिन मेरे क्वेश्चन नहीं बनते। अब अरिहंत से आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसमें आपके जो क्या बोलते हैं जनरेशन होगी वो हो जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, सारा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि आपने कोई क्वेश्चन इनपुट आउटपुट सिस्टम का ही कोई क्वेश्चन पढ़ा जो आपने यहाँ पे कवर नहीं किया था, तो आप उसको क्या करो, उस क्वेश्चन को जो उसका क्वेश्चन का डाटा है उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो।
ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है उससे ही पढ़ोगे ना, तो जैसे इनपुट आउटपुट का भी पढ़ा आपने, ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपको, आप मेरा बताना कि मैंने सारा पढ़ लिया, तो तब भी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूँगा जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। मैं जब मेरी CDS की तैयारी हुई थी, मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत मैंने 3-4 बार पढ़ ली पूरी, लेकिन तब भी बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे हमारे से क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत में नहीं होते, मतलब इसमें पॉलिटी में नहीं होते टर्न। तो आपने क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फिर MCQ पे फोकस करना है। MCQ कुछ नया दिखा, आपने अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहना, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से मत पढ़ा करो, मतलब देखा करो और नोट्स बना लिया करो। बार बार नहीं देखना एक ही चीज़ को, एक ही वीडियो को देखते रहे 2 बार 3 बार, वो नहीं करना। एक बार देखा नोट्स बना लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखा, फिर ऐसे ही देखो और दूसरी बार नोट्स बना लो। और डिपेंड करता है किसके, करंट अफेयर है तो फिर तो एक ही बार देखो, ठीक है। अगर जैसे और कोई कंसेप्ट है जहाँ जो आपको टफ लगता है, जैसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं ज्योग्राफी में, मानसून वगैरह, ITC ये सब टफ होते हैं, तो कई बच्चों को समझ नहीं लगती है, तो एक बार ऐसे ही देखो वीडियो, दूसरी बार बनाओ नोट्स, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे इसी नाम से पंकज KSSB, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अभी अपकमिंग JKP कांस्टेबल, ठीक है, इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। आज मैं क्लास डालूँगा, ठीक है, JKP कांस्टेबल हो गया, ठीक है, और JKP सब इंस्पेक्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद तुम्हारे मॉक टेस्ट, तो तुम्हारी फुल फ्लेज जो तैयारी है वो इसमें हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का अभी तो देखो, अभी नया पढ़ाना है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है। उसमें जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ लाई है उसको जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं अपना बताता हूँ, कई क्वेश्चन जिनको मेरे को कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से आप उन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब हम एग्ज़ाम देते हैं हमारे को दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। और वो सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस जिसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं वही बंदा बता सकता है, ठीक है। ये तो मैंने वो एग्ज़ाम्स बताए हैं जो मैंने क्लियर किए। अब जैसे CGL का एग्ज़ाम है, ठीक है, मैंने 4 बार मेंस लिखा हुआ और 2 बार मैंने पहले टायर 3 होता था, टायर 3 भी लिखा हुआ, लेकिन ओवरऑल रह गया, ठीक है। उसके बाद अभी जो लास्ट CGL हुआ था उसमें मेरा ओवरऑल सिलेक्शन भी हो गया था, ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कुछ मार्क्स ही ज़्यादा थे, तो मेरे को पता था साउथ ही मिलना, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरा उसमें क्या बोलते हैं फेज़ 8 में शायद मेरा नंबर आया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि क्लियर किए हुए हैं मैंने, तो इसलिए मेरे को पूरा पता है कि कैसे एग्ज़ाम्स को टैकल करना है, कैसे एग्ज़ाम में प्रेशर को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ JK SSB एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए। मैंने देखे बच्चों ने वीडियो डाली है कि हमने JK SSB एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर किए 2-3, लेकिन मैंने सेंट्रल एग्ज़ाम्स क्लियर किए। तो हर एग्ज़ाम में अलग प्रेशर होता है, तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इंडिविजुअल जब बात करेंगे बच्चों से पता लगेगा कि उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे उनको पेपर में टैकल करना है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।